आईपा का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समीर भाई आपके माध्यम से, और पूरे प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आईपा की मुहिम है इससे सब जुड़ें और अपनी बात रखें, जिससे जनहित के जो मुद्दे हैं वो तमाम देश के सामने आ सके। लेकिन बुलंदशहर में ख़ास तौर से जो हमारी सड़कें हैं इनकी बदहाल हालत है, सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनमें कोई काम विकास का नहीं हुआ, पानी की निकासी का कोई काम नहीं हुआ। सीवर लाइन शहर में पड़ रही है, तमाम सड़कें तोड़ दी गई, लेकिन वहाँ काम अभी मुकम्मल नहीं किया गया, वरना तरीका ये था कि सीवर लाइन पड़ती जाती, पीछे से रास्ते बनते चले जाते। नमस्कार, मैं समीर अली, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है, आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मतलूब जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। बातचीत करके समझेंगे कि बुलंदशहर की क्या फिजा चल रही है और बुलंदशहर के वो क्या मूल मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। सबसे पहले तो मैं आईपा का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं समीर भाई आपके माध्यम से, और पूरे प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि जो आईपा की मुहिम है इससे सब जुड़ें और अपनी बात रखें, जिससे जनहित के जो मुद्दे हैं वो तमाम देश के सामने आ सके और जनहित की ही बात सारी पॉलिटिकल पार्टी करें जो उम्मीदवार है। अब सवाल ये है कि जो बुलंदशहर की समस्या है तो सारे प्रदेश की जो समस्या वही बुलंदशहर की भी है, लेकिन बुलंदशहर में ख़ास तौर से जो हमारी सड़कें हैं इनकी बदहाल हालत है, सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनमें कोई काम विकास का नहीं हुआ, पानी की निकासी का कोई काम नहीं हुआ। सीवर लाइन शहर में पड़ रही है, तमाम सड़कें तोड़ दी गई, लेकिन वहाँ काम अभी मुकम्मल नहीं किया गया, वरना तरीका ये था कि सीवर लाइन पड़ती जाती, पीछे से रास्ते बनते चले जाते, वो भी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार इस देश और प्रदेश में, बहुत बार बार कहते हैं मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। बुलंदशहर को रेलवे से आज तक नहीं जोड़ा गया। बहुत नज़दीक हम रहते हैं दिल्ली के, लेकिन रेलवे से कोई दिल्ली के लिए डायरेक्ट बुलंदशहर से कोई सुविधा नहीं है, और बुलंदशहर रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ कि लखनऊ और दिल्ली जाया जा सके। इसी के संदर्भ में ये जो हमारा देश है ये कृषि प्रधान देश है, जहाँ दूध का और गंदम का जो उत्पादन है यानी गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और दूध का भी उत्पादन होता है। यहाँ का किसान बदहाल हो गया, किसान को कोई सुविधा नहीं मिली। बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, और बिजली के रेट बढ़ाने के साथ साथ जो उर्वरक था, जो किसान के उपकरण थे, उन पर रेट बढ़ा दिया गया। डाई महंगी हो गई, यूरिया की भर्ती 50 किलो की 45 किलो कर दी, रेट बढ़ा दिए गए। उसके अलावा जो किसान का पेमेंट करने का था वो नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा जो किसान पे मार पड़ी है वो पड़ी है छुट्टल पशुओं से। किसान सारी रात जाड़े में अपने खेतों को रखा रहा है, फसल को ऐसे पालता है किसान जैसे बच्चा पलता है, और उस फसल को छुट्टल पशु नुकसान कर रहे हैं, रात को रखाता है। उसमें कई किसानों की हमारे जनपद में ठंड से मौत। अच्छा, क्या मानते हैं मतलब जी, क्या पार्टी कोई भी जीते, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आए, कृषि कार्यक्रम होने चाहिए गांव-गांव? देखिए, जब ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में जो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने देश की राजनीति में किसान के मुद्दों को पटल पे लेके आए, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हुआ कि किसान का मुद्दा ही खत्म हो गया राजनीति से। 700 किसान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, 13 महीने किसान बैठता अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। लेकिन जब जरूरत पड़ती है वोट की तो इस देश के गृह मंत्री उन्हीं किसानों को बुला के बात करते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं आपके मंच के, आपके माध्यम से, आईपा के माध्यम से ये सवाल करना चाहते हैं कि कल वो आतंकवादी खालिस्तानी थे तो किनसे बुला के बात कर रहे हो आप? आतंकवादियों से बात कर रहे हो या खालिस्तानियों से बात कर रहे हो? ये लोग तो कहते हैं कि जो सफाई है वो गुंडे हैं, गुंडा राज था सफाई वाला। अभी की क्या स्थिति है? यदि आपकी सरकार आ जाती है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बुलंदशहर में खड़ा होता है, तो क्या वो पहला काम होगा जो आप लोग कराने वाले हैं? कुछ ऐसा माइंड सेट किया है कि भाई बुलंदशहर में सबसे पहला काम हम ये करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, हमारा घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, राष्ट्रीय लोक दल का 22 संकल्प है उसमें। और जो घोषणा पत्र है वो ये है कि जो समाजवादी पेंशन इन्होंने बंद कर दी वो बहाल करेंगे, और 25 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे प्रत्येक साल, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसान की आपासी की बिजली फ्री होगी। और जब किसान की आपासी फ्री होगी
बिजली का कोई चार्ज नहीं होगा, तो फिर यकीन मानिए आप, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश का हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। उसके उर्वरक खाद उन पे सब्सिडी देंगे, डीजल पेट्रोल पे भी सब्सिडी देंगे। तो जब इससे किसान खुशहाल होगा, पैदावार ज्यादा करेगा, और जब गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। अच्छा, आप गांव-गांव जा रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते जो चुनाव आयोग है उसने बहुत लिमिटेड 10 लोग ही शायद आप जा सकते हैं लेकर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सही बात तो यह है कि 77 हमने देखा नहीं जब इमरजेंसी लगी थी। अगर हमने 77 देखा होता, या जिन लोगों ने 77 देखा था, इमरजेंसी में जो हालात थे वही हालात आज हैं प्रदेश में। तमाम लोग जाति बिरादरी को छोड़ के इस गठबंधन के साथ है, और वो इतने दुखी हैं इस सरकार से कि वो ये कह रहे हैं कि आने की जरूरत नहीं है, इन्हें सबक सिखा देंगे 10 तारीख। और 10 तारीख में, आने वाली 10 तारीख में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, मजदूर, किसान सब मिलके इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वोट दे रहे हैं गठबंधन को, और गठबंधन भारी बहुमत से। क्या मान रहे हैं कितनी सीट पर काबिज हो पाएंगे? क्या आंकड़े बन पा रहे हैं? क्योंकि जा रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं। बुलंदशहर में 7 विधानसभा है, और 7 पे हमारी जबरदस्त लड़ाई है। 7 पे भारतीय जनता पार्टी से हम सीधे मुकाबले में, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या लग रहा है 7 में कितने में? 7 जीतेंगे, 7 सीट जीतेंगे, ऊपर 7 होगा। बुलंदशहर की तस्वीर सुधारेंगे? बुलंदशहर की नहीं, हम तो इस देश को संभालेंगे, इस देश में भाईचारा कायम करेंगे। इस देश में जो नफरत की सियासत हुई है, लेकिन ये विपक्ष वाले तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाई पहले भी तो अखिलेश सरकार रही है, एनसीआर का ये जिला है, दिल्ली के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी जो पूर्व में भी रहे हैं अखिलेश, क्यों इस जिले का विकास नहीं हुआ? देखिए, आप हमारा 5 साल का 12 से और 17 तक का उठा के देखिए रिकॉर्ड, जो सड़कों के जाल अखिलेश जी के ज़माने में बिछे, उसके बाद यहाँ सड़कों पे काम, तो कोई ये इल्जाम लगा देना बहुत प्रस्ताव दिया गया था अखिलेश जी को, यहाँ के लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि भाई बुलंदशहर में रिंग रोड दे दिया जाए, लेकिन शायद उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, रिंग रोड का सर्वे हुआ था, जहां हम बैठ के ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं, इसके सामने ही बीडीए का ऑफिस है, उन्हीं ने सर्वे किया था, और उसके बाद हमारी सरकार रही नहीं। और जब हमारी सरकार नहीं रही तो वो पता नहीं बाबा ने कहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो जो रिंग रोड का प्रस्ताव रुका था उसके लिए फिर प्रयास करेंगे। तो कोई फाइट नहीं है, आप लोग 7 सीटों पर काबिज होने वाले हैं। हाँ, लहर अखिलेश, हाँ, लहर है गठबंधन की, अखिलेश जी और जयंत की लहर है, और सब लोग परेशान हैं, किसान, दलित, मजदूर, अगड़ा पिछड़ा सब परेशान है, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो देखने को मिल रहा है, जबरदस्त लहर है गठबंधन की, 7 सीट गठबंधन जीते। तो मान लिया जाए कि इस बार जो भी वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। हाँ, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हमारी एक सोशलिस्टों की बड़ी पुरानी मांग थी कि जब कभी हम सरकार में आए तो रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये हमने करके दिखाया 12 में। जो 8 रुपए का पर्चा था हॉस्पिटल में, हमने 1 रुपए का किया, तो हमने काम किया, हमने एम्बुलेंस। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में आप कैंपेन नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, लेकिन डोर टू डोर जाना ज़रूर है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपील भी करनी है, अपने लिए वोट भी मांगने हैं। तो जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो गाँवों में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग आपसे क्या कह रहे हैं? कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई अपील कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर बता पाएँ? देखिए, गांव में हम जा रहे हैं, हमारी छोटी छोटी टीम, हम बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइंस का अक्षर से पालन कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो तो पालन नहीं कर रहे। देश के माननीय गृह मंत्री जिस तरीके से कैराना में रोड शो कर रहे थे, तो क्या वो कोरोना की धज्जियां नहीं उड़ी? कोई विरोध नहीं हो रहा, कोई धज्जियां नहीं उड़ी, वो धज्जियां उड़ी गाइडलाइंस की, लेकिन हम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और गांव में भी ये कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के ही वोट डालने जा, थोड़ा दूरी बना के रखें। क्या अपील करेंगे आईपा के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में चुनाव है, ऐसे में कैसे जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करें, किस तरह का उनको ख्याल रखना चाहिए? आप हमारे माध्यम से क्या कहें? मैं आईपा के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश के तमाम मतदाताओं को, और खासतौर से जनपद बुलंदशहर के मतदाताओं को, कि वो कोरोना गाइडलाइंस की जो गाइडलाइंस है कोरोना की, उसका ध्यान रखते हुए
अपने मत का अधिकार प्रयोग करें। 7 बजे से मतदान शुरू होगा और लाइन में लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग से लगे। शाम को समय के बाद भी अगर आप लाइन में हैं तो जब तक आपका वोट नहीं पड़ेगा तब तक पोलिंग बंद नहीं होगा। अपने वोट का इस्तेमाल करिए, यही एक अधिकार है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गया है और वो पैदा होगा बैलेट बॉक्स से। आज ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से राजा बनेगा, अब रानी के पेट से राजा नहीं बनेगा। एक वोट, राजा की वोट की कीमत भी एक गिनती होगी और उस दलित की महिला उठाने वाले की, उसकी वोट की गिनती भी एक होगी। तो तमाम लोग अपने वोट का और वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और इस निकम्मी और बेईमान सरकार को बदलने का काम करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखेंगे, अपना परसेंटेज करेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। वोट डालना हमारा अधिकार है, जो हमें अधिकार दिया है संविधान ने, उसका पालन करें। तो आप थे जनाब मतलूब अली, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। साफ तौर से उनका यही कहना है कि बुलंदशहर में 7 सीटों पर ये काबिज होने वाले हैं और जिस तरह के काम पूर्व में जो समाजवादी नहीं करा पाई वो इस बार ज़रूर कराएगी। साफ तौर से इनका यही कहना है कि तमाम वेस्ट यूपी में गठबंधन की लहर है और इस बार बदलाव अवश्य होगा। अब बुलंदशहर के लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका साफ तौर से यही कहना है कि बुलंदशहर में छोटे से छोटा भी जो विकास है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। गांव-गांव कृषि कार्यक्रम कराए जाएंगे जिससे कि किसान मजबूत हो सके। इस देश की जो अन्नदाता है वो मजबूत रहेंगे तो ये देश सुखी रहेगा, देश के तमाम लोग खाना भी खा पाएंगे, सुकून से रह भी पाएंगे। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि 7 सीटों में से कितनी बुलंदशहर की सीटों पर यह गठबंधन काबिज हो पाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ मैं समीर अली, आइपा के लिए।